हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश और उसका परिचय पढ़े थे, क्या होता है प्रकाश, उसके क्या गुण थे। आज हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब, ये सारे क्या हैं? प्रकाश स्रोत हैं। अब ये प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं और एक मानव निर्मित। अब इन दोनों में क्या होता है इसको समझते हैं। नेचर के द्वारा जो प्रकाश स्रोत बनता है उसे हम लोग नेचुरल बोलते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। और जो मानव के द्वारा प्रकाश स्रोत हमें मिलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलते हैं, मतलब मैन मेड लाइट सोर्स। जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत देखते हैं हम लोग, कौन है? सूर्य है, तारे हैं, जितने भी तारे हैं आसमान में, अंतरिक्ष में, वो सारे क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और जो हम लोग बल्ब, मोमबत्ती, लैंप वगैरह, ये जो हम लोग इंसान बनाया, मानव के द्वारा जो बनाया गया है, ये क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मतलब मैनमेड लाइट सोर्स है। आई बात समझ में? तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब ये समझते हैं कि प्रकाश स्रोत जितने भी वस्तु हैं उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के ऊर्जा आती है और उसको वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे समझते हैं बल्ब, बल्ब में जो है विद्युत ऊर्जा आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो उसको किस में बदलता है? उसको बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे लैंप, लैंप में क्या डालते हैं हम लोग? लालटेन में क्या डालते हैं हम लोग? किरासन तेल डालते हैं। तो किरासन तेल क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है। इसको वो किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। आई बात समझ में? जैसे समझते हैं लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। आई बात समझ में? तो अतः प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आई बात समझ में? तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो पहले इसको नोट्स कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो नोट्स कर लिए पिछला टॉपिक। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? आइए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है, उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे समझते हैं, जैसे ये समझिए, ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे प्रकाश देख रहे हैं, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये देखिए निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा इसका प्रकाश। तो ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्या इससे प्रकाश निकल रहा है? मार्कर से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। आई बात समझ में? तो चाहे वो नेचुरली निकले लाइट या फिर आर्टिफिशियली, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, जैसे प्रकाश निकला इससे, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रदीप्त वस्तुएं हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो वो क्या होगा? प्रदीप्त वस्तुएं। इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है कि नहीं? और डस्टर से प्रकाश नहीं निकलेगा, पुस्तक से प्रकाश नहीं निकलेगा, वो क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तुएं। आई बात समझ में? अब एक चीज समझते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में। बहुत कोई कहता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकलता है तो चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु। ऐसा नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता। वो कैसे चमकता है? वो सूरज की रोशनी से चमकता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा। मून किस में आएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। आई बात समझ में? तो इसको भी आप अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं का एक और नाम है दीप्तिमान वस्तुएं भी इसको कहते हैं। आई बात समझ में? इसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिए। तो अब जो है हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।